Here, in this question, exercise 8.3, question number 1, find CIN compound interest and amount. Here, principal value is 10,800 rupees. What is already given in the question. R is equal to rate of interest 12 integer 2 upon 1 upon 2 percentage. That means 12 to the 24 plus 1, 25 by 2%. Okay. And T is equal to कितना है टाइम पीरियड 3 years. कंपाउंडेड एनुअली लिखा है क्वेश्चन में फॉर कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली का मीनिंग क्या हुआ? ईयर में सिर्फ वन टाइम. A is equal to P 1 plus R by 100 raised to power T. What is P? 10,800. 1 plus R, R की वैल्यू 25 by 2, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ और T is equal to 3. ओके क्लियर? 25 by 2, तो 2 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में 100 के साथ मल्टीप्लाई. सबसे पहले क्या करना? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 200 मल्टीप्लाई विथ 1. 200 प्लस 25 डिवाइड बाय 200 रेज टू 3. तो 200 प्लस 25 225. ये कट शॉर्ट नहीं कर देना. ओके 225 बाय 200 रेज टू 3. 25 9 जा 25 8 जा. ओके तो 10,800 9 बाय 8 कितनी बार आएगा? 3 टाइम. 9 बाय 8 9 बाय 8 9 बाय 8. चलो 8 से डिवाइड करो. 16 8 जा, सॉरी यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं. 8 1 जा 8, 2 रहेगा 28, 8 3 जा 24, 4 रहेगा 1350. अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 675. और 675 इंटू 9 इंटू 9 अमाउंट कितना आया? 675. 9 इंटू 9 इंटू 9 9 क्यूब 729 डिवाइड बाय 8 4 जा 32. सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करना, बाद में क्या करना? 32 से डिवाइड करना. चलो 675 इंटू 729 0 0 7 5 जा 35 3 49 प्लस 3 52 5 42 plus 5 47. Similarly multiply by 2 1350 और एक 0 आगे. 9 5 जा 45 4 63 plus 4 67 6 54 54 plus 6 60 और एडिशन क्या होगा? 5 7 10 6 plus 6 12 1 9 4 492075 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 32. 32 1 जा 32, रिमाइंडर क्या रहा? 70. 32 5 जा 160, अब रिमाइंडर क्या रहेगा? 12. 32 3 जा 96, रिमाइंडर क्या रहेगा? 24. ओके 32 7 जा 224 224, रिमाइंडर क्या रहेगा? 23 235. 32 7 जा 224, रिमाइंडर रहेगा 11 पॉइंट. 32 3 जा 96, रिमाइंडर रहेगा 14. 32 4 जा, आंसर कितना आएगा? 15,377.34 रुपीज. इतना आया. दैट इज एन अमाउंट. दैट इज ए अमाउंट. और फाइंड क्या करना है? CI. CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 10,800. That is equal to 0.3477. 13 minus 8 5
4,577.34 रुपीज कितना आएगा? ओके, then we find the compound interest and amount. Okay, first we apply the formula of compound interest for annually. ओके, यहाँ पे टी आएगा और टाइम पीरियड सबसे पहले क्या लेना? टी इज इक्वल टू 2 ईयर फॉर इंटीजर वैल्यू. फर्स्ट वी टेक ए टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स. इसके लिए फाइन करेंगे. व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? 18,000. 1 प्लस आर की वैल्यू 10, 100 रेज टू टी 2, 18,000. 100 प्लस 10 आएगा डिवाइड बाय 100 रेज टू 2, 18,000. 110 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, 0 0 कैंसल. 18,000 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10, 2 0 कैंसल. ओके, तो 180 इंटू 121, 11 इंटू 11 121, 0 एज इट इज. 18 1 जा 18, कैरी डिजिट 1. 18 12 जा 216 प्लस 1 217. That amount is 21,780. अब याद रखना, अब मेन है, अब हाफ ईयर के लिए हमें फाइंड करना है. जब हाफ ईयर के लिए फाइंड करना हो, अदरवाइज यहाँ पे हाफ की जगह पे 1/3 हो, 1/4 हो, कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, इंटीजर के सिवा कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला अप्लाई होगी. और उसमें पी की वैल्यू क्या होगी? For 1/2 years. For 1/2 years, apply formula of simple interest. SI is equal to PRT by 100. What is P? P is equal to no. अब P हमारा A हो जाएगा. A हमारा P हो जाएगा. ओके, फॉर हाफ ईयर के लिए. यहाँ पे हाफ ईयर हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो P is equal to क्या होगा हमारा? 21,780. याद रखना 18,000 इसमें नहीं आएगा. रिमेंबर दिस. इंटू आर, आर एज इट इज रहेगा 10%. टाइम पीरियड कितना है? 1.5 ईयर. ओके, 2 ईयर के लिए फाइन हो गया. इंटीजर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला और फ्रैक्शन नंबर के लिए सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला. क्लियर? डिवाइड बाय 100 का 100, 2 as it is, 0 0 cut, 0 0 cut, 2178 डिवाइड बाय 2, 1089. कितना आएगा इंटरेस्ट? 1089 रुपीज. दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट. और टोटल अमाउंट कितनी होगी? टोटल अमाउंट इज अमाउंट प्लस SI. दैट इज टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट वी हैव टू पे is 21,780 plus 1,089. That is equal to 9. 8 plus 8 16. 1 7 plus 1 8. 21 plus 2 22. 22,869 रुपीज. ये टोटल अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा. और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. अमाउंट टोटल अमाउंट, दैट ए मींस टोटल अमाउंट, नॉट दिस अमाउंट. ओके, टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो गई? 22,869 माइनस क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू 18,000. दैट इज 4,869 रुपीज. दैट इज फाइनल आंसर. क्लियर? हाउ टू सॉल्व? कंपाउंडेड हाफ ईयरली amount is 62,500. Rate of interest 8%. Time period 1.5 year, that is equal to 3/2 years. Find क्या करना है? Compounded half yearly, compound interest and amount. P into 1 plus R by 200 raised to क्या होगा? 2T. ओके, चलो P की वैल्यू 62,500. R की वैल्यू 8, 200, 2 into टाइम पीरियड 3/2,
ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे। ओके, तो 62,500, 200 बन जा 200 प्लस 8, 200 रेज टू पावर 3। क्लियर? 62,500, 208 by 200 raised to power 3, 26 8 जा 25 8 जा आ गया। 62500, 26 by 25, 26 by 25, 26 by 25 3 times because that is a cube। 25 into 25 625 और 625 into 100 625 आएगा। 625 625 काट और 1 डबल 0, 25 4 जा 100, 26 26 26 क्या होगा 17576, 26 का क्यूब 17576 मल्टीप्लाई क्या करना 4, दैट इज एन अमाउंट 6 4 जा 24, 2 33 23 2 70,304। अमाउंट कितना आएगा 70,304 रुपीज, दैट इज एन अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला ए माइनस पी, 70,304 माइनस 62,500, दैट इज इक्वल टू 408 और यहाँ पे 7। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू पे आफ्टर 1.5 year 7,804 rupees। Clear? Here compounded half yearly, A is equal to P into 1 plus R by 200 raised to 2T. P is 8,000, 1 plus R 2 into 1 8,000, 200 1 are 200 plus 9 8,000, 209 by 200 स्क्वायर आएगा। तो क्या होगा आंसर 8,000, 209 by 200, 2 4 is 8, 2 4 is 8 और यहाँ पे 4 5 is 20, ऐसा आएगा। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। 209 करना पड़ेगा, 209 डिवाइडेड बाय 5। तो चलो 209 into 209 करो तो 00418 और 81 और 9 2 is 18, 81634, 43681 डिवाइड बाय 5। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 जा 2, 16 1 13 1 7, आंसर क्या होगा डिवाइड बाय 10, 4,736.2 रुपीज। इतना क्या आएगा 1 मिनट 8,736.20 रुपीज अमाउंट। और सीआई कितना आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 8,000, that is equal to 736.20 rupees compound interest annually, the compound interest or a amount। Clear?
चलो इतना कंप्लीट हो गया. हेलो सच्ची एंड जानवी, पहल एंड जानवी. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. चलो क्वेश्चन 1 का 4 4 सॉल्व कर दिया सबने. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन 1 का 5 करो चलो. Okay. ओके. ध्यान रखना. चलो देखो क्वेश्चन 1 का 5. क्वेश्चन 1 में के 5 में क्या है अमाउंट? 10,000 1 ईयर और 8%. 10,000 1 ईयर और रेट ऑफ परसेंटेज क्या है 8. यहाँ पे आएगा 5. कंपाउंडेड क्या आएगा हाफ ईयरली. अब ध्यान रखना इसमें. चलो देखो चलो इसमें amount is equal to P into 1 plus R by 100 200 raised to 2t. P is equal to 10,000. 1 plus R means 8. 200. 2 into 1 10,000. 200 1 200 plus 8 by 200 raised to power 2. That is 10,000 into 208 by 200 raised to power 2. Okay. And 10,000 26 8 25 8
Okay, that is equal to 10,000 into 26 by 25, 26 by 25, 25 4 जा 100, 400 आएगा, 25 16 जा 400, 26 into 26 676 into 16, therefore amount is equal to 16 6 जा 96, 9 1 1 2 plus 9 1 2 1 12, 96 plus 12 10. How many rupees paid? That is equal to 10,816 rupees to pay after end of the 1 year compounded half year. CI is equal to amount minus principal, 10,860 minus 10,000, that is equal to 816 rupees. Okay, that is final answer. Clear? Kamla borrowed the rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of interest 15% per annum for the time period 2 years and 4 months. How many rupees to pay to bank? Okay, so for compounded annually. For compounded annually. What is the formula to compounded annually? A is equal to P 1 plus R by 100 raised to power T for 2 years. Here T is equal to for 2 years. For 2 years. P is equal to 26,400. 1 plus 15 upon 100 raised to power 2. 26,400. 100 plus 15, 100. Take LCM. Raised to 2. 26,400. 115 by 100 raised to power 2. That is 23 5 za 25 za. Yes or no? It is 26,400. 23 into 23 divided by 20 into 20. 20 cut. 132. Again cut. That is 66. 66 into 23 into 23. 529. 529 into 66. 0. 9 6 are 54. 5. 12 plus 5 17. 1. 30 plus 1 31. And 3 1 7 4. 11 9 4 3. That we have to pay rupees 34,914 at the end of the 2 year. अब हमें 4 months के लिए फाइंड करना है. For next 4 months. Next 4 months. Apply the formula of SI. PRT by 100. What is P? अब यहाँ पे P क्या हो जाएगा हमारे लिए 34,914. R is equal to as it is. R is equal to 15%. And time period 4 months. That means 4 by 12 years. Okay, month convert into year. Means divide by 12. 100. 4 3 are 12. 3 5 are 15. 25 are 100. 10 2 are 17457. And 17457 divided by 10. 1745.70 rupees. Okay, that is a interest for 4 months. And total amount कितना है? Total amount is equal to 34,914 plus 1745.70. Okay, 0.70 as it is. 5 plus 4 9, 4 plus 1 5, 9 plus 7 16, 1 35 plus 1 36.
36,659.70 rupees at the end of the 2 year and 4 months we have to pay.